वेलकम माय डियर फ्रेंड। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पर स्वागत करता हूं। आज अबाउट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूं जो वन लाइनर रूप में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न 2024 से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर कुछ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये तीनों श्रेणी को अगर कोई भी आर्टिकल्स की बात कर ले तो आपको याद रखना है कि ये तीनों आर्टिकल 18 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आएगा। मतलब सिंपल सा चीज़ है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और परमवीर चक्र आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में की जाती है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो कहता है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। उत्कृष्ट खेल कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य। आपको पता ही होगा कि अर्जुन के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य। इसी कारण कोच जितने भी कोच होते हैं खेल के उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है साहित्य। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस सेशंस में हम लोग अवार्ड्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट किसी किसी कब कब क्या हुआ नहीं मिला, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये था वहीदा रहमान। वहीदा रहमान ये पुरानी हीरोइन थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। कब हुई? 1901 में हुई। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये जवाब है ओस्ले। कहाँ दिया जाता है? ओस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस जगह देश है, उसके ये रेमन मैग्सेसे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। शांति काल का तीसरा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो गया सर शौर्य चक्र। पद्म भूषण किस स्तर का नागरिक सम्मान है? पद्म भूषण किस स्तर का नागरिक सम्मान है? तो इस चीज को अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब होगा दूसरा सर्वोच्च। पहला भारत रत्न के बाद ही ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखेंगे कि पद्म भूषण
किस स्तर का नागरिक सम्मान है? तो पद्म भूषण तीसरे स्तर का नागरिक सम्मान है। पद्मश्री किस स्तर का नागरिक सम्मान है? तो पद्मश्री चौथे सर्वोच्च सम्मान है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला अगर हम लोग देखें तो पहला हम लोग बोलेंगे भारत रत्न, दूसरा पद्मश्री, विभूषण, तब भूषण, तब श्री। ओके। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह तत्कालीन सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार किसके संबंधित है? तो ये है साहसिक खेल से संबंधित है। अशोक चक्र किस प्रकार का वीरता पुरस्कार था? अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ के देखें तो कीर्ति चक्र किस प्रकार की वीरता पुरस्कार था? कीर्ति चक्र शांति काल यानी जब शांति रथ उस समय शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर चक्र किस प्रकार का वीरता पुरस्कार है? तो महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और वीर चक्र 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीर चक्र किस प्रकार का वीरता पुरस्कार है? तो यह युद्ध काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। इसके 20 क्वेश्चंस के सेशंस और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगा। और ये सभी क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, बिहार के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं स्टेट लेवल के, उन सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना आपकी है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन।